हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है। चलिए, आज हम एक नया टॉपिक देख रहे हैं, सार्थक अंक क्या है। ये टॉपिक लिया गया है मात्रक एवं मापन चैप्टर से। अब इसमें आज हम देखेंगे कि सार्थक अंक क्या होते हैं और माप में सार्थक अंकों की गिनती कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सार्थक अंक वो होते हैं जो फिजिक्स में होते हैं, जिसको सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हर एक माप की एक सीमा होती है, हर एक मापन यंत्र की एक सीमा होती है। जैसे जो मीटर स्केल होता है, आपने देखा होगा, वो सेंटीमीटर में ना आता है। तो सेंटीमीटर में क्या होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 एमएम होते हैं। और जो 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 एमएम होते हैं, तो एक ब्लॉक जो होता है वो 1 एमएम को बताता है। 1 एमएम को हम सेंटीमीटर में चेंज करें तो होगा 0.1 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, इसकी भी एक सीमा है, वो सिर्फ नाप के दे सकता है हमको 0.1 तक। 0.1 के बाद अगर और भी उसमें मापन है, जैसे 0.12, तो मीटर स्केल हमको नाप के नहीं दे सकता। फिर हमको कौन सा यंत्र लेना पड़ेगा? हमें और अगर एक्यूरेसी चाहिए तो हमको लेना पड़ेगा वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर हमको नाप के देता है 0.01 सेंटीमीटर तक। तो इसमें कितने हो गए? इसमें हो गए दशमलव के बाद 2 अंक तक ये हमको नाप के दे सकता है। तो इसकी भी क्या हो गई, एक सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे इसमें भी। और अगर हमको और शुद्ध नापना है तो हम क्या नाप सकते हैं? हम स्क्रू गेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्रू गेज हमको नाप के देता है 0.001 सेंटीमीटर तक, दशमलव के बाद 3 अंकों तक हमको ये माप के देता है। तो इसकी भी जो एक्यूरेसी है वो और ज्यादा है। तो जैसे जैसे हमको सबसे छोटे माप लेने पड़ते हैं, तो हमको एक्यूरेसी का ध्यान रखना पड़ता है। सार्थक अंकों का वहां पे बड़ा योगदान होता है। तो चलिए, इस टॉपिक को हम समझना शुरू करते हैं। मापक यंत्रों की यथार्थता की सीमा होती है। यथार्थता मतलब एक्यूरेसी की सीमा होती है, होने के कारण प्रत्येक राशि के माप में अंतिम अंक संदिग्ध हो जाता है। अंतिम अंक संदिग्ध हो जाएगा उसमें, क्योंकि हमको पता है, जैसे मीटर स्केल से हमने नापा, मीटर स्केल से अगर हमने कोई माप को नापा है तो वो आया है 1 एमएम या 0.1 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट, इसमें अंतिम अंक जो है एक, वो संदिग्ध हो सकता है, क्योंकि 0.1 के बाद भी कोई अंक जो है वो आ सकता है। जैसे अगर हम वर्नियर से नापते इसी चीज को, वर्नियर स्केल से या वर्नियर कैलिपर से नापते तो हमको आंसर निकल के आता 0.13 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसमें अंतिम अंक क्या हो गया, संदिग्ध हो गया, इसके बाद भी कोई माप थे। लेकिन अगर हम इस चीज को और स्क्रू गेज से नापे, कोई छोटी चीज है, तो ये हमको नाप के देता है दशमलव के बाद 3 अंक तक। इसका जो माप है वो निकल के आया 0.132 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि हमने एक ही चीज को नापा है 3 अलग अलग यंत्रों से। ये एक छोटी मापन की कोई चीज थी जिसको मापा गया, और उसमें देखिए आप अंतिम अंक संदिग्ध होता गया कि उसके बाद एक और अंक आ गया, फिर और एक्यूरेसी में आया तो 2 भी आ गया। तो स्टूडेंट्स, इसीलिए हमको सार्थक अंकों का फिजिक्स में बड़ा योगदान होता है। किसी राशि की माप में शुद्ध रूप से ज्ञात अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। अब बात ये आती है कि सार्थक अंक जो है उसको हम कैसे लिए जाते हैं, और कितने सार्थक अंकों को, क्या मेथड है जिससे हम उनको ज्ञात कर सकते हैं, बात करते हैं कैसे पहचानते हैं। तो पहला नियम है कि अगर हम 17 एमएम है और इसको अगर सेंटीमीटर में बदल दें तो 1.7 सेंटीमीटर हो जाएगा, या फिर इसको हम मीटर में बदल दें, हो जाएगा 0.17 मीटर। लेकिन इसमें सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलेगी। इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 2 ही हैं, जो 2 ही रहेंगे। तो मात्रक बदलने से सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये पहला नियम है। दूसरा नियम है कि अगर दशमलव के पहले कोई अशून्य अंक है तो उसके बाद कोई भी संख्या लिख दी जाए, तो उसमें जितने भी संख्याएं होंगी दशमलव के बाद वो सारी सार्थक हो जाएंगी। उसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 4। दशमलव के पहले अगर कोई अशून्य अंक है तो ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम है, अगर दशमलव के पहले शून्य है तो उसके बाद अगर कोई शून्य है तो ये सारे जो शून्य हैं वो असार्थक हो जाएंगे, और ये जो संख्याएं हैं ये कहलाएंगी आपकी सार्थक अंक। दशमलव के पहले अगर कोई अशून्य संख्या है तो उसके बाद के जो शून्य रहेंगे वो असार्थक कहलाएंगे, लेकिन संख्या जो है वो सार्थक कहलाएगी। तो ये तीसरा नियम है। चौथा नियम है कि अगर ये 4000 है
तो संख्या के बाद के जो जीरो हैं ये असार्थक हो जाएंगे और इसमें सार्थक अंकों की संख्या सिर्फ एक कहलाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे 4000 के साथ अगर मात्रक कोई जुड़ा है जैसे ग्राम, तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ सार्थक अंकों के बारे में था। अब आपको क्या करना है? अब आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसमें सार्थक अंकों की संख्या दी गई हो और आपको इसको निकालना हो। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। अब आपको बताना है 0.00130 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। 2.000 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, ये आपको इन दोनों क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।